श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 8। इस अध्याय का शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक क्रमांक 1। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छानुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात जो पांडवगण थे उनके जितने भी मृत परिजन अपने शरीर को छोड़ चुके थे, तो उनको जल दान देने के लिए द्रौपदी सहित सभी गंगा के तट पर गए और इसमें स्त्रियां आगे आगे चल रही थी। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आज तक हिंदू समाज में यह प्रथा चल रही है कि जब किसी परिवार में कोई व्यक्ति का निधन होता है तो लोग गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करते हैं। परिवार का प्रत्येक सदस्य दिवंगत आत्मा को एक लोटा गंगा जल अर्पण करता है और स्त्रियों को आगे करके सभी लोग एक जुलूस में चलते हैं। पांडवों ने भी 5000 वर्ष पूर्व इन्हीं नियमों का पालन किया था। पांडवों के ममेरे भाई होने के कारण भी भगवान कृष्ण पारिवारिक सदस्यों में से एक थे। तो जो विधि विधान हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं उसको पांडवगण भी पालन कर रहे हैं कि जब परिवार में कोई व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसको उसकी आत्मा को शांति देने के लिए परिवार के अन्य सदस्य गंगा में स्नान करते हैं या गंगा का एक लोटा जल उस दिवंगत आत्मा को अर्पित करते हैं और ये सब जुलूस में किया जाता है। तो ये सब पांडव भी कर रहे थे, जो शास्त्रों के विधि विधान है वह पालन कर रहे थे। श्लोक क्रमांक 2। ते निनियोदकं सर्वे विलप्य च वृषं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजापूत सरिज्जले। अनुवाद। उनके लिए शोक कर चुकने तथा पर्याप्त गंगाजल अर्पित कर चुकने के बाद उन सबों ने गंगा में स्नान किया, जिसका जल भगवान के चरण कमलों की धूलि मिल जाने के कारण पवित्र हो गया है। तो यहाँ पर एक शब्द है श्लोक में सरित। सरित मतलब गंगा नदी के और जले मतलब जल में। हरि पादाब्ज भगवान के चरण कमल की और रजा मतलब धूलि। तो पवित्र गंगा जल भगवान के चरण कमलों की धूलि से मिला हुआ, इसलिए वह पवित्र कहलाता है। तो उसमें सभी पांडवों ने स्नान किया। अपने पूर्वज जो थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उनको जल अर्पित करने के बाद। श्लोक क्रमांक 3। तत्रासिनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गांधारी पुत्र शोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधव। अनुवाद। वही कुरुवंशियों के राजा महाराज युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती तथा द्रौपदी सहित बैठ गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है पारिवारिक सदस्यों के बीच में हुआ था, इसलिए इससे जो लोग प्रभावित हुए थे वे सभी पारिवारिक सदस्य ही थे। महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाई कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, धृतराष्ट्र, गांधारी तथा उनकी बहुएं इत्यादि, ये सभी के सभी जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था उससे बहुत ही निराश हो गए थे, प्रभावित हुए थे। सारे मृत व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से नातेदार थे, अतः पारिवारिक शोक संयुक्त रूप में था। भगवान कृष्ण भी पांडवों के ममेरे भाई थे और कुंती के भांजे तथा सुभद्रा के भाई थे, अतः भगवान की उन सबों के प्रति समान सहानुभूति थी, इसलिए वे समयानुकूल उन सबों को सांत्वना देने लगे। श्लोक क्रमांक 4। सांत्वयामास मुनिर्बिरहत् बन्धुश्चुचार्पितान्
भूतेषु कालस्य गतिम दर्शयन् प्रतिक्रियाम। अनुवाद: सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बताया। तो यहाँ पर भगवान और मुनियों के साथ में मिलकर जितने भी शोक करने वाले पांडवगण हैं या अन्य लोग हैं उनको ढांढस बता रहे हैं, कुछ उपदेश दे रहे हैं जिससे उनका जो दुखी है, उनके मन में जो निराशा है वो दूर हो जाए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, परमेश्वर के आदेशों के अधीन प्रकृति के कठोर नियम किसी जीव के द्वारा बदले नहीं जा सकते। सारे जीव निरंतर सर्वशक्तिमान भगवान के अधीन रहते हैं। भगवान ही सारे नियम तथा आदेश बनाते हैं जिन्हें सामान्य रूप से धर्म कहते हैं। कोई भी व्यक्ति धार्मिक नियम नहीं बना सकता। भगवान के आदेशों का पालन करना ही प्रामाणिक धर्म है। तो भगवान की अध्यक्षता में जो प्रकृति कार्य कर रही है उसके कुछ कठोर नियम होते हैं। तो उन प्रकृति के कठोर नियमों के सामने जीव का बल नहीं चलता। और सारे जीव इस संसार में हम देखते हैं वो भगवान के अधीन है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं उन जीवों को उन नियमों का पालन करना ही पड़ता है। तो सबसे बड़ा धर्म जो है भगवान की आज्ञा का पालन करना है। जैसे प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि भगवत गीता में स्पष्ट रूप से भगवान बताए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह सब धर्मों का त्याग करके उनकी शरण में आ जाए। इससे वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार से सुखी हो जाएगा। जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमारा कर्तव्य यही है कि हम भगवान के नीति नियमों का, आदेशों का पालन करें। और यदि भगवत कृपा से हम इस भौतिक संसार के बंधन से छूट जाएं, तो भी अपनी मुक्त अवस्था में हम भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा कर सकते हैं। अपनी भौतिक अवस्था में आध्यात्मिक दृष्टि के अभाव में हम ना तो अपने आप को देख पाते हैं ना ही भगवान को, क्योंकि भौतिक शक्ति जो है उसका पर्दा हमारी आंखों के सामने रहता है। तो उस भौतिक बहिरंगा शक्ति से हम ना अपने को देख पाते हैं ना भगवान को। हमारे और भगवान के बीच में बहुत बड़ा एक पर्दा रहता है। जब जीव इस भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और अपने मूल आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करता है, तभी वह अपने को और भगवान को साक्षात देख पाता है। इसी को मुक्ति कहा गया है। जीवन की जो भौतिक अवधारणा है उसको त्याग कर मूल आध्यात्मिक स्थिति को पुनः धारण करना, इसी को मुक्ति कहा गया है। मुक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि शरीर को त्यागा और मुक्त हो गए। मुक्ति का अर्थ है जब व्यक्ति सारे भौतिक कार्य त्याग कर भगवान की भक्ति में लग जाता है, उसी को मुक्ति कहा गया है। दुर्भाग्यवश हम भ्रामक भौतिक शक्ति के वश में होकर कुछ वर्षों के क्षणिक जीवन को स्थायी मान बैठते हैं और इस तरह से माया द्वारा उत्पन्न छद्म स्वरूप वाले तथा कथित देश, घर, भूमि, संतान, पत्नी, समुदाय, संपत्ति आदि के स्वामित्व से भ्रमित हो जाते हैं। तो थोड़े समय के लिए जीव इस संसार में आया है, उसकी आयु कितनी होगी, 90 वर्ष तक, 100 वर्ष तक, पर इतना समय तक भी वह अपने को मानने लगता है कि मैं इससे अधिक जीऊंगा और क्या करूंगा, देश की सेवा करूंगा, घर का सेवा करूंगा, अपनी भूमि का रक्षण करूंगा, संतानों का पालन पोषण करूंगा, पत्नी की जो इच्छाएं उसको पूरा करूंगा। इस प्रकार से इन कार्यों में लगकर वह पूर्ण रूप से भगवान को भूल जाता है और माया के इशारे पर इस छद्म स्वामित्व की रक्षा के लिए वह व्यक्ति क्या करता है, एक दूसरे से लड़ता रहता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हमें इस भौतिक साथ सामान से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और कृष्ण के सनातन अंश हैं। जब हम ऐसा समझ लेंगे तभी हम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाएंगे और इस संसार की जो भ्रांत धारणाएं हैं तो वह कब नष्ट होगी, जब हम भगवत भक्तों की संगति में आएंगे। भगवत भक्तों की संगति में आने से ही जो हमारे हृदय में मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, आसक्ति है,
ये नष्ट हो जाएगी। और नष्ट कैसे होगी? जब हृदय के भीतर हम दिव्य ध्वनि का श्रवण करेंगे, और इसी ध्वनि के द्वारा, इस दिव्य ध्वनि के माध्यम से जो हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि है, वह मनुष्य को समस्त शोक तथा मोह से मुक्त करा देती है। संक्षेप में यह है कि लोगों के लिए सांत्वना है जो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि आदि के रूप में प्रकट होने वाले कठोर भौतिक नियमों के फलों से प्रभावित होते हैं। तो युद्ध से जो पीड़ित यदुवंशी थे और कुरुवंशी थे, उनके सदस्य मृत्यु के समय शोकातुर थे, और भगवान ने मुनियों को साथ में लेकर ज्ञान का आधार देकर उनको ढांढस बंधाया। श्लोक क्रमांक 5। साधयित्वा जात शत्रौ स्वं राज्यं कित वैरहतम् घातयित्वा सतो राज्ञा कच स्पर्श क्षतायुषा। अनुवाद: धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य छीन लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया, और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था, वे सब भगवान के द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए, क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को पकड़कर खींचने से उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तो यहां पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बता रहे हैं कि कौरवों की सेना का नाश क्यों हुआ। एक तो इस श्लोक में शब्द है अजात शत्रु, मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं था, वह थे युधिष्ठिर महाराज। और कित वह, मतलब धूर्तों के द्वारा दुर्योधन तथा उसका दल एक नंबर के धूर्त थे। उन्होंने क्या किया था? भरी सभा में द्रौपदी के केश को पकड़ा था। इस कारण से ही उनके दल के जितने राजा थे, उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। ये कारण है। जो भी स्त्री के बालों को पकड़ के खींचता है, वो व्यक्ति का जो कुल होता है, उस व्यक्ति को तो ये अपराध झेलना ही पड़ता है, साथ ही साथ उसका जो कुल होता है, उसका भी आयु नष्ट हो जाता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलयुग के आगमन से पहले ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। तो इन पांचों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये शास्त्र कह रहा है। पहला तो ब्राह्मण को, फिर गाय को, स्त्री, बालक तथा बूढ़े व्यक्ति को। पहला कारण प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में, ब्राह्मणों की रक्षा से क्या होता था? आध्यात्मिक जीवन प्राप्ति के लिए नितांत वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होता है। जब आप ब्राह्मण की रक्षा करोगे तो निश्चित है कि हमारी वैज्ञानिक संस्कृति बनी रहेगी, और वह ब्राह्मण हमको आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान प्रदान करेंगे। उस ज्ञान को सुनकर हम आगे बढ़ सकते हैं, और हमारी वर्णाश्रम प्रणाली भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अच्छा, गायों की रक्षा करने से क्या होता है? दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि गाय की रक्षा करेंगे तो भोजन का चमत्कारी रूप, अर्थात जो जीवन के उच्च आदर्शों को समझने के लिए मस्तिष्क में सूक्ष्म तंतुएं होते हैं, तो उन सूक्ष्म तंतुओं को जब हम गाय का दूध देते हैं, गाय का दूध पीते, तो उससे सूक्ष्म तंतु मस्तिष्क में जो रहते हैं, उससे आध्यात्मिक जीवन को समझने में और मदद मिलती है। तो गाय का जो दूध है वो पौष्टिक होता है, और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको मदद करता है। तो गाय की रक्षा इसलिए होनी चाहिए। और गाय की रक्षा क्यों होनी चाहिए? गाय के दूध से बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं जो पूर्ण रूप से यज्ञ में इस्तेमाल की जाती हैं। तीसरा कारण बताते हैं, स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है, जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। जब आप स्त्रियों का रक्षण करेंगे तो स्त्रियां केवल अपनी पति परायणा रहेंगी, अपने पति से प्रेम करेंगी, और पति से प्रेम करने के कारण उनको जो भी संतान होगी वो उनके कुल को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। इससे जीवन की सुस्थिरता बनी रहती है, जीवन में उन्नति बनी रहती है और शांति बनी रहती है। इसलिए मनुस्मृति में भी कहते हैं, स्त्रियों को बचपन में उनके पिता का संरक्षण मिलना चाहिए, और जवानी में उनके पति का, जब उनका विवाह हो जाता है, और वृद्ध अवस्था में जब उसका पति नहीं रहता है, जब उसके पति का देहांत हो जाता है, पति संन्यास ले लेता है, तो इस स्त्री का रक्षण उसके पुत्रों के द्वारा होना चाहिए। स्त्री कभी भी स्वतंत्र नहीं होनी चाहिए।
चौथा, बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो बालकों की ऐसी रक्षा उसके जन्म के दिन से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया के द्वारा प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चों की रक्षा होगी तो उनको आगे जो अपना मनुष्य जीवन है कैसे व्यतीत करना है उसका सुनहरा अवसर उन बच्चों को प्राप्त होता है। और जब वह बच्चे अच्छे से अपना जीवन पता लगा लेते हैं कि हमें आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो इससे वह भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और ऐसी रक्षा तभी संभव है जब जन्म से ही गर्भाधान संस्कार का अनुमोदन किया जाए। और पांचवा है कि जो बुजुर्ग होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनकी रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। वृद्धों की रक्षा करेंगे तो वृद्ध अवस्था में वे भक्ति में क्रिया, धार्मिक क्रिया करके अपने आगे के जीवन को सुधार सकते हैं। तो यह पूरा दृष्टिकोण ऐसे कारकों पर आधारित है जिनसे सफल मनुष्यता प्राप्त होती है। इसके विपरीत अगर इन तत्वों को, इन नियमों को कोई पालन नहीं करता है तो प्रोपा जी लिख रहे हैं, सजावटी कुत्तों तथा बिल्लियों की सभ्यता है वह समाज। उपर्युक्त निर्दोष प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है, क्योंकि यदि उनका अपमान भी किया जाए तो आयु क्षीण होती है। कलयुग में जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतः वर्तमान पीढ़ी की आयु काफी घट गई है। तो प्रॉपर जी कारण बता रहे हैं हमारी आयु क्यों घट रही है, क्योंकि इस समय इन पांचों तत्वों की जो रक्षा होनी चाहिए, जिनको संरक्षण मिलना चाहिए, ब्राह्मणों को, गायों को, स्त्रियों को, बच्चों को और बुजुर्गों को, ये नहीं मिल रहा है। इसलिए जो समाज है पतन की ओर जा रहा है। भागवत गीता में भी कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती हैं तब उनसे अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसे वर्ण संकर कहते हैं। तो वर्ण संकर संतानें कब उत्पन्न होती हैं? जब जो वह स्त्री है उसका पति मर जाए और वह स्त्री किसी पर पुरुष के साथ संबंध रखे, क्योंकि उसको स्वतंत्रता मिल गई, कोई देखने वाला नहीं है, तो इस कारण से वह दूसरे पर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, जिससे वह संतान को जन्म देती है। वो संतान तो नहीं है, वर्ण संकर कहलाता है वो संतान, उसके अंदर कोई गुण नहीं होता, वो आसुरी संतान होती है। तो इस कारण से जब समाज इन वर्ण संकर संतानों से भर जाता तो समाज बहुत दिक्कत, बहुत ही कठिनाई में अवस्था में आ जाता है। और हम देख भी रहे हैं अभी ये जो संसार में चल रहा है, ये जो आसुरी लोग हैं, दिखने में तो मनुष्य है पर इनका भाव आसुरी रहता है। तो ये क्यों है? क्योंकि ये वर्ण संकर संतानें हैं, ये गर्भाधान संस्कार के द्वारा उत्पन्न नहीं हुई है। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। देखिए, कोई भी चेस्ट वुमन है या सती पतिव्रता स्त्री अपने पति से प्रेम करते है, उसका अपमान करना मतलब वो व्यक्ति जो अपमान कर रहा है और उसका जो कुल है, उस व्यक्ति का कुल, उसके कुल ने चाहे अपमान ना किया हो तो उसका भी आयु क्षीण हो जाएगा। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। तो देखिए, स्त्री का सम्मान बहुत जरूरी है। जहाँ पे स्त्री का सम्मान होता है वहाँ पे देवी देवता निवास करते हैं। तो जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, झगड़ा रहता है पति पत्नी के बीच में, वहां लक्ष्मी भी नहीं आती। तो निश्चित रूप से हमें समझ लेना चाहिए, स्त्री हमारे समाज में उसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है जो वह निभा रही है। और स्त्री के द्वारा ही हमें समाज में अच्छी संतान मिल सकती है, अच्छा आदर्श मिल सकता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कितना आवश्यक है स्त्री को संरक्षण प्रदान करना। अभी तो स्त्री के लिए कोई सम्मान नहीं रह गया, जिसको भी मन में जो आता है स्त्री के लिए कुछ ना कुछ बोलता रहता है, पर ये ठीक नहीं है। दुर्योधन के जो भाई दुशासन ने तो खाली केश पकड़े थे इसलिए पूरी आयु नष्ट हो गई। अगर स्त्री के खिलाफ कोई अपशब्द भी बोलता है वो भी अपमान माना गया है, उससे भी आयु नष्ट हो जाती है। इसलिए जो पतिव्रता स्त्री हैं उनको तकलीफ देना, उनको कष्ट देना मतलब साक्षात मृत्यु को आमंत्रण देने के बराबर है।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।